हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एक्ट नंबर 34 ऑफ 2006। इस एक्ट के अध्याय 9 को हम देखेंगे अपराध व शास्तियाँ। जो यह संबंधित है अपराध और शास्तियों से अध्याय 9 चैप्टर 9 सेक्शन 48 से 67 48 से 67 तक इसमें टोटल 20 धाराएं हैं। इस अध्याय में धारा 48 अपराधों से संबंधित साधारण उपबंध से संबंधित है। सेक्शन 49 49 शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध से संबंधित है। 48 अपराधों से संबंधित, 49 शास्ति से संबंधित, 50 धारा 50 ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है। धारा 51 में है अवमानक खाद्य के लिए शास्ति। धारा 52 में मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति। धारा 53 में है भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति। जो भ्रामक विज्ञापन करते रहते हैं उनके लिए। सेक्शन 54 54 ऐसे खाद्य के लिए शास्ति जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है। सेक्शन 55 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति। सेक्शन 56 में खाद्य के अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए शास्ति। सेक्शन 57 में अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति। सेक्शन 58 में ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है। सेक्शन 59 में असुरक्षित खाद्य के लिए दंड। सेक्शन 60 में है अभिग्रहित वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दंड। और सेक्शन 61 में है 61 में मिथ्या सूचना के लिए दंड। सेक्शन 62 में है 62 में किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बाधा पहुंचाने या प्रतिरूपण के लिए दंड। सेक्शन 63 63 बिना अनुज्ञप्ति बिना लाइसेंस किसी कारोबार को रोकने के लिए दंड। सेक्शन 64 64 पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड। सेक्शन 65 65 धारा 65 उपभोक्ता की क्षति या मृत्यु की दशा में प्रतिकर। सेक्शन 66 66 में है कंपनी द्वारा अपराध। सेक्शन 67 67 खाद्य पदार्थों के आयात के मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जो किसी अन्य अधिनियम में उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त होगी। धारा 48 में अपराधों से संबंधित साधारण उपबंध। उपधारा 1 है कि कोई व्यक्ति किसी खाद्य वस्तु को इस जानकारी के साथ कि वह मानव उपभोग के लिए विक्रय की जा सकेगी या विक्रय के लिए प्रस्थापित की जा सकेगी या वितरित की जा सकेगी निम्नलिखित संक्रियाओं में से किसी एक या अधिक संक्रिया द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाता है। अर्थात खाद्य में कोई वस्तु या पदार्थ मिलाकर, खाद्य की तैयारी में किसी अवयव के रूप में किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग करके, खाद्य के किसी संघटक को निकालकर, खाद्य के साथ कोई अन्य प्रक्रिया का उपचार करके। उपधारा 2 इस बारे में अवधारण करने की कि क्या कोई खाद्य असुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए हानिकर है निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। 1 में है उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य के उपयोग की सामान्य दशा और उसके उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के प्रत्येक प्रक्रम पर रखरखाव। क्लोज के 1 के बाद है 2 उपभोक्ताओं की दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत लेबल पर जानकारी भी सम्मिलित है। किसी विशिष्ट खाद्य या खाद्य के किसी प्रवर्ग से स्वास्थ्य पर विनिर्दिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के संबंध में और उसका उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर या किसी विशिष्ट खाद्य के किसी प्रवर्ग से स्वास्थ्य पर विनिर्दिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के संबंध में और उसका उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर उस खाद्य के संभावित तात्कालिक या अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभाव से बचाव के संबंध में उपभोक्ताओं को साधारणतः उपलब्ध अन्य जानकारी। 3 में है संभावित संचयी विषाणु प्रभाव। 4 में जहां खाद्य उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए आशयित है वहां उन उपभोक्ताओं के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग की
विशिष्ट स्वास्थ्य संवेदनशीलता पर, और फिफ्थ में है उसकी सामान्य मात्रा में उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर उसी संरचना के खाद्य की संचयी प्रभाव की भी संभावना। अब ख में है, ख वाले क्लोज में, कि यह तथ्य कि जहां किसी वस्तु की जो प्राथमिक खाद्य है क्वालिटी या शुद्धता विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे गिर गई है और जिसके उसके संघटक ऐसी मात्राओं में विद्यमान है जो भिन्नता की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नहीं आते हैं और दोनों ही मामलों में प्राकृतिक कारणों से हुई है तथा मानव अभिकरण के नियंत्रण से परे, तब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाह्य वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्षति के अंतर्गत कोई हास भी है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो, और स्वास्थ्य के लिए हानिकर का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। धारा 49 है शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध है, वह अपराध से संबंधित है। 48 अब यह है शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध। जब इस अध्याय के इस चैप्टर 9 के अधीन शास्ति की मात्रा का न्याय निर्णय करते समय यथास्थिति न्याय निर्णायक अधिकारी या अधिकरण निम्नलिखित का सम्यक ध्यान रखेगा। उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम जहां भी निर्धारणीय हो। उल्लंघन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना की रकम उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति, चाहे उल्लंघन उसकी किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना है की रकम उल्लंघन के परिणाम स्वरूप। अब उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति, चाहे उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया है कोई अन्य सुसंगत कारक। अब हम देखेंगे धारा 50 को। ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है। कोई व्यक्ति जो क्रेता को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी खाद्य का विक्रय करता है जो इस एक्ट या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में नहीं है या क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है, 5 लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। परंतु धारा 31 की उपधारा 2 के अंतर्गत आने वाले ऐसे अनुपालन के लिए 25,000 रुपये से अनधिक की शास्ति के दायी होंगे। अब आती है धारा 51 अवमानक खाद्य के लिए शास्ति। कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है मानव उपभोग के लिए, विक्रय के लिए, विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है, शास्ति का जो 5 लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा। कितने तक की हो सकेगी? 5 लाख रुपए तक की हो सकेगी। अवमानक खाद्य के लिए शास्ति है धारा 51 में। धारा 52 में है मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति। इसमें 2 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 कहती है कि कोई व्यक्ति चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है, शास्ति का जो 3 लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा। मिथ्या छाप वाली खाद्य शास्ति कितनी होगी? 3 लाख रुपए तक की। दूसरी उपधारा है धारा 52 की न्याय निर्णायक अधिकारी इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को त्रुटि के सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने ऐसे खाद्य पदार्थ को नष्ट करने का निर्देश जारी कर सकेगा।